जो चुरा लाए। और कौन चुरा लाया महाराज? ऐसी कौन सी दौलत है जो आपकी चोरी हो गई, चोर हमारे घर में आ गया? बोले हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास अमर कथा है। मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, अब वो चोर तुम्हारे घर में है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, कैसे भी जान से ही मार दूंगा। कहा महाराज सही कह रहे हो। अरे भोलेनाथ, आप तो इतने भोले भाले हो। जब एक बात बताओ, तुमने अमर कथा सुनाई, तुम्हारी अमर कथा सुनने से जब प्राणी अमर हो जाता है तो आप बताओ, आप कैसे मार सकते हो? ये बात बताओ। जब वो कथा सुनकर के अमर हो जाता है तो आप बताओ भोलेनाथ कैसे वो मारा जाएगा, वो बताओ। भोलेनाथ कहने लगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे राम 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 राम, ये तो सोचा ही नहीं था। और भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लिया और उठा करके चल दिए। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया और बोले बाबा चले गए। अब इधर तोताराम धीरे धीरे गर्भ में पहुंच गए और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। कहा, वेद व्यास जी ने एक दिन कहा, अरे पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माता जी को बहुत कष्ट होता है। क्यों? कि आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 9 महीने में जन्म हो जाता है बच्चे का, तो पता नहीं कितनी माताएं कष्ट पाती हैं। और आपको तो 9 वर्ष हो गए हैं। बोले पिताजी मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? इसलिए नहीं आना कि बाहर आते ही माया लग जाती है। बाहर जैसे ही आते हैं माँ के उधर से और माया लग जाती है, इसलिए मुझे बाहर आना ही नहीं, मैं तो अंदर ही भजन कर रहा हूं। अरे नहीं, तुम बाहर आ जाओ, ये मेरा वचन है, तुम्हें माया नहीं लगेगी। पिताजी आपका भी जन्म हुआ था और जन्म लेते ही आपने नार पकड़ा और चले गए। मैया सतवती ने बहुत कहा कि पुत्र तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या होगा। तुमने एक भी नहीं मानी और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन पिताजी बाहर जो आ जाते हैं, इतनी बड़ी तपस्या आपने की, फिर भी माया ने आपको जकड़ लिया। इसलिए मुझे बाहर आना ही नहीं है, मुझे बाहर नहीं आना। और बाहर जैसे ही आऊंगा, ये विष्णु की माया है, मुझे जकड़ लेगी, मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं तुम बाहर आओ और जन्म लो। ये मेरा वचन है कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। मैं कैसे विश्वास करूं प्रभु, तुम्हारी माया नहीं पकड़ेगी। ऐसा धराधाम पर कौन है जिसे आपकी माया ने पकड़ा ना हो। भगवान कहने लगे मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं
कि ये विष्णु की माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, ये मेरा वचन है। 3 बार जब प्रभु ने कहा तो कहा अच्छा ठीक है, मैं जन्म लूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि आपकी माया मेरे पास में भी छू की ना जाए। अब इतने में 16 वर्ष बीत गई थी। ध्यान करो, श्री सुखदेव जी का जन्म होता है, आज भी जयंती श्री सुखदेव जी की मनाई जाती है, 16 वर्ष के बाद में ही मनाई जाती है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। वही श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को श्रवण कराया राजा परीक्षित के लिए, और देखिए कथा ये है, कथा इस प्रकार से सुनाई जाती है। लेकिन आजकल कथा कैसी सुनाई जा रही है? मैंने 100 रुपया था, मैंने किया बहुत निवरिया झोंका ले ली। अब बताइए कथा है? कथा कराने वाले का भी नाश होगा और सुनने वालों का भी नाश होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। लेकिन होगा, थोड़ा समय लगेगा, एकदम नहीं। इसलिए कथा में बैठ करके कोई भी शब्द कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कथा कोई ये पैसाओं का मंच नहीं है, जी चाहे पैसा दिया वो बोलो, ऐसा नहीं है। इसमें मर्यादा में रहते हुए बोलना चाहिए, और जो मर्यादा में रह करके बोलता है। एक बात बताओ, अच्छे लोगों को अच्छी बात अच्छी लगती है या नहीं? बताओ, लगती है कि नहीं लगती है? और अच्छे लोग जो होते हैं वो खराब बात को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग कैसे हैं? इन्हें खराब बात सुनने के लिए चाहिए। बताइए, तुम्हारे बच्चे भी बैठे हैं, तुम्हारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, तुम्हारे बराबर के साथी भी बैठे हुए हैं, घर परिवार के सभी लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। बताइए, कथा है, ये विधा है, इनको सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा में कोई भी शब्द, ये आरती क्यों होती है कि बोलते बोलते कहीं ऊपर नीचे शब्द कोई अगर मात्रा, कोई भी मात्रा यदि भूल हो गई है प्रभु तो मुझे क्षमा करो। ये आरती इसीलिए होती है। तो बताइए, छोटा मोटा भी शब्द, कोई शब्द या मात्रा इधर उधर हो जाती है, फिर भी वाचक क्षमा मांगते हैं। और वो वाचक कैसे हैं? वो वाचक कैसे हैं? जो 10 रुपया मिले, 100 रुपया मिले और मैंने वही गाना चालू कर, वो वाचक कैसे? उन वाचकों का भी नाश होगा, सुनने वालों का भी नाश होगा, और कराने वालों का भी नाश होगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक छोटा सा भजन सुना रहे हैं, उसके बाद में मीठी मीठी वाणी में शास्त्री जी श्रीमद् भागवत आपको श्रवण कराएंगे। और सिर पर लंबे बाल हाथ में, और सिर पर लंबे बाल